मानसून पढ़ रहे थे और मानसून में आपको हम ये बता दिए कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे है और पश्चिम इस तरफ है। दक्षिण पश्चिम के तरफ से जो है ये वर्षा होती है इधर के तरफ से, इसमें अधिकांशतः चीजों में वर्षा होती है और लगभग 80% वर्षा कराती है। उसी प्रकार दक्षिण पूर्व की तरफ से 17% वर्षा कराती है, लेकिन जो 3% वर्षा बच जाती है वो भूमध्य रेखा की तरफ से आती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जस्ट बता दिया आपको कि मानसून में अगर देखा जाए मौसम के दृष्टिकोण से तो 4 ऋतु होता है। उसमें एक होता है ग्रीष्म ऋतु, जिसे अभी चल रहा है। ये जो ग्रीष्म ऋतु सर है ना, ग्रीष्म ऋतु देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद कुछ आंधी तूफान आएगा। उस तूफानों को अलग अलग नाम से जानते हैं, उस हवाओं को अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें कि खूब पूछा गया है कि अमृष्टि चेरी ब्लॉक को लगातार पूछा गया है। तो यही चीज को समझेंगे कि कहाँ कहाँ हवा बहती है। पहली बात तो सर जी याद है, ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली लगभग जो नाम है उस हवाओं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। और नॉर्वेस्टर जो होता है इंडिया के पूर्वी भारत में। अब पूर्वी भारत में जितने सारे राज्य आते हैं वो सभी में जो बहने वाली जो हवाएं होती है उसको नॉर्वेस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब सर जब हवाएं ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है ऑटोमेटिक है, जब मानसून का तेज होगा और जब वर्षा ग्रीष्म ऋतु का होगा, जब हवाएं तेज चलेगी तो ऑटोमेटिक उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे कि हम लोग बिहार में ऐसी हवाओं को लू कहते हैं ना, तो हर हवा का नाम अलग अलग होगा, हर राज्य में अलग अलग होगा। अरे कहीं कहीं कुछ तो अलग बात बोलते हैं, जैसे को बोलते क्या गाँव में और क्या बोलते हैं, चना को बदाम कहते हैं। हाँ जी, बहुत लोग हम देखे हैं ना कि बताइए कि कौन बात हुआ जी, ये तो हमको क्या बोला कि बादाम खाओगे, हम बोले दीजो चना दे दिया, ये तो बात हुआ सर, ऐसा बात ठीक नहीं है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये बताइए सर जी, याद रखिएगा तो पूर्वी भारत में बहने वाली हवाओं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो सर जी जब ये हवाएं बहती है गर्मी की ऋतु में तो सर जी याद कीजिए चाय के लिए, जूट के लिए, कपास के लिए फायदेमंद होता है। तो बता दीजिए आप लोग, चाय जूट कपास के लिए लाभदायक कौन सी हवाएं ये बहती है पूर्वी भारत में। कहाँ बहती है? पूर्वी भारत। उसी प्रकार से ये नॉर्वेस्टर का हिरूप अगर पश्चिम बंगाल में बह रहा है, ऐसे हवा को कहेंगे काल बैसाखी। क्या कहेंगे? काल बैसाखी हवाएं पश्चिम बंगाल में बहती है। उसी प्रकार से ये याद है चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म में यही नॉर्वेस्टर का ही नाम अलग नाम है, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सर जी याद है जो कॉफी के लिए जो सबसे अच्छा वर्षा होता है और जो कर्नाटक में होती है वर्षा, मतलब जो हवा जो चल रही है, तो सर जी याद है कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली कॉफी के लाभदायक हवा को क्या नाम है? ऐसे ही क्वेश्चन सर जी आता है। सर जी उसी प्रकार आम वृष्टि, अभी देखिए अभी टिकोला आया है, सर जी हल्का फुल्का पड़ेगा, लेकिन वो टिकोला आम में बदलना और आम का पक जाना जब तक किसी प्रकार की हवा नहीं चलेगी ग्रीष्म ऋतु में। और हर हमेशा देखते हैं जब भी आंधी तूफान आता है यही समय आता है। इसका मतलब सर जी याद ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा जो आम के लिए फायदेमंद होता है और जो दक्षिण भारत में भी बहती है तो कहते हैं आम वृष्टि। क्या कहते हैं? मतलब कि आम को पकाने वाली हवा का नाम आम वृष्टि है। उसी प्रकार से ये बडोई चिल्ला, बडोई चिल्ला बहती है असम में। कहाँ बहती है? कहाँ बहती है? असम। ये दोनों रेलवे दरोगा को देख सकते हैं, रेलवे दरोगा बोलते हैं। आज ये जो बिहार दरोगा होता है, बिहार दरोगा को देखते हुए काम किया है वो, है ना। अभी गजब का क्वेश्चन कुछ भी है आपको बता देते हैं अभी तक में। अगर मानसून से अगर क्वेश्चन पूछा ये बोला कि लौटती भी मानसून से किस तरह वर्षा होती है, कोरोमंडल में पूछा तो ठीक, तो पहली वर्षा होती है तो ये भी पूछा तो ठीक, अरावली में राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती ये भी पूछा तो ठीक, उत्तराखंड में बात क्यों पड़ती है ये भी पूछा तो ठीक। अगर नहीं पूछा पक्का क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो 3% जो वर्षा बच गई है उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पढ़ाएंगे उसके बारे में। इसके अलावा अगर मानसून का सब कोनो क्वेश्चन नहीं आया तो यही दोनों क्वेश्चन पूछेगा और दरोगा सर यही पूछा। इस बार तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब सही समझते कि क्या है। तो सर जी याद रखिएगा, अगर आपको वर्ल्ड का नक्शा अगर आपको जानते हैं और देखिए ये पूरा सर जी वर्ल्ड है ना, आप लगभग फिगर देख रहे हैं, आप यहाँ से थोड़ा देखिएगा सर जी यही है सर जी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जस्ट उल्टा कॉपी कर दीजिएगा तो बन जाएगा दक्षिण अमेरिका, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लगभग सर जी ऐसा। सर जी यही है पेरू, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अगर देखिएगा सर जी यही है हम लोग का एशिया महादेश और यही है छोटी दुनिया इंडिया, है ना। ये पूरी तरह से सर जी यही है सर जी यूरोप। ये बात को याद